मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस ने राम मंदिर के इनविटेशन को ठुकराया है, उसके बाद उनकी पार्टी से उनके नेताओं के जाने का सिलसिला लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में आम आदमी पार्टी की चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और पूर्व सांसद अशोक तंवर, जो कि पहले ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे चुके थे, अब वो बीजेपी में शामिल जो है होने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आज ही जो है वो बीजेपी में किसी भी वक्त जो है शामिल हो सकते हैं। उनके साथ उनके कई सारे सहयोगी, उनके कई सारे जो है कार्यकर्ता भी जो आप कह सकते हैं कि रहेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो है वो बीजेपी की सदस्यता जो है ग्रहण करने वाले हैं। आपको बता दें कि आसपास के जिलों में उनके समर्थकों का दिल्ली स्थित तनवा आवास पर शुक्रवार से ही जमावड़ा लगने लगा है। पूर्व सांसद ने अपने समर्थकों को आज ही सुबह 10 बजे दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचने को जो है कहा था, और इसलिए हम कह रहे हैं कि किसी भी वक्त जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिल्ली में अशोक तंवर आवास पर करीब 1000 से 1500 कार्यकर्ताओं और नेताओं के बैठने के लिए व्यवस्था भी की गई थी। अशोक तंवर के साथ नीलोखेड़ी में गुरमेज गोदर, डबरवाली के आप जिलाध्यक्ष दर्शन सरा, कुरुक्षेत्र के अपार जिलाध्यक्ष जोगिंदर सिंह, जोखनखेड़ा के अतिरिक्त सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना, नरवाना, कुरुक्षेत्र जिले के समर्थक भाजपा में शामिल होंगे। यानी आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को हरियाणा से ये बहुत बड़ा झटका जो है लगने वाला है। से जो आप कह सकते हैं कि काफी रसूखदार ये नेता हैं, जो कि अब बीजेपी में शामिल होने की पूरी तैयारियां जो है कर चुके हैं। किसी भी समय जो है, अगर आपको बता दें कि वो बीजेपी में जो है शामिल हो सकते हैं। थोड़ी ही देर का समय बताया जा रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में ये चले गए थे और आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी जाने का फैसला जो है उन्होंने लिया है। और ऐसे में हरियाणा के सीएम की मौजूदगी में उन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ऐसे में आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो है उन्हें जो है बीजेपी ज्वाइन कराई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं हम कांग्रेस की भी। तो कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। राम मंदिर पर 3 बार से विधायक ने पार्टी छोड़ दी है और आगे क्या करेंगे इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। तो गुजरात में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सीजे चावड़ा ने पार्टी छोड़ दी है। 19 जनवरी को उन्होंने गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। चावड़ा ने बताया कि वो राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी के रवैये से परेशान और असहमत हैं, जिसके चलते उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। 65 साल के सीजे चावड़ा 2022 के विधानसभा चुनाव से मेसाड़ा से विजयपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। आपको बता दें कि 182 सदस्य सदन के केवल 17 कांग्रेस विधायकों में से वो एक थे। उन्हें उत्तरी गुजरात में कांग्रेस का क्षत्रिय चेहरा कहा जाता था। चावड़ा को पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वघेला का वफादार भी माना जाता है। उन्होंने कहा कि जो है उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने पार्टी छोड़ने के पीछे का कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैंने 25 साल तक कांग्रेस में काम किया। इस्तीफे की वजह यह है कि जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश के लोगों में खुशी की लहर है, तब इस खुशी का हिस्सा बनने के बजाय कांग्रेस ने जो दृष्टिकोण दिखाया है उससे मैं परेशान हूँ। हमें गुजरात के 2 बड़े नेता पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कामों और नीतियों का समर्थन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए मैं ऐसा नहीं कर पाता और इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने चावड़ा के बीजेपी में शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि चावड़ा के करीबी माने जाने वाले गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता जयराम सिंह जडेजा इस इस्तीफे से अहम भूमिका निभाई है। जडेजा उस पैनल के सदस्य भी है जो गुजरात बीजेपी के बाकी दलों के सदस्यों को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए बनाया था। अब ऐसे में बीजेपी के जारी की अटकलें पर सीजे चावड़ा क्या बोले हैं ये भी जानिए। आज मैंने कांग्रेस पार्टी में से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने की वजह यह है कि 25 सालों से मैं कांग्रेस पार्टी में एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूँ और मैंने अभी तक कल रात तक मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी काम किया है और कांग्रेस पार्टी में भी काम किया है, लेकिन आज सुबह में मैंने इस्तीफा दे दिया है। वजह मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वजह ये है कि जब पूरे देश में, पूरे देश की जनता, पूरे देश के लोग आज राम मंदिर की प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, तो लहर चली है, आनंद की लहर चली है, तब ये लहर में भागीदार होने की वजह होना चाहिए सभी पार्टियों का, सभी नेताओं का। लेकिन इस पार्टी ने जो रवैया आजमाया है उनसे मैं भी नाराज हूँ। कांग्रेस बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर चावड़ा ने कहा कि वो अपने समर्थक और विजयपुर के लोगों से परामर्श करेंगे और इस हिसाब से काम करेंगे। बता दें कि पिछले महीने खंभात से कांग्रेस विधायक चिराग पटेल ने भी पार्टी छोड़ दी थी। बोले थे कि कई और नेता पार्टी छोड़ेंगे क्योंकि वह पार्टी में घुटन महसूस करने लगे हैं।
ऐसे में सीजे चावड़ा के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। आनंद कृषि विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सक और गुजरात विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई कर चुके चावड़ा राजनीति में आने से पहले गुजरात के नौकरशाह थे। चुनावी हल्फनामे के मुताबिक चावड़ा एक बिल्डर भी हैं। राजनीति में एंट्री मेहसाणा जिला पंचायत से सदस्य के तौर पर हुई और 2002 में वो पहली बार गांधीनगर क्षेत्र से गुजरात विधानसभा के लिए चुने गए। 2007 में हार के बाद 2017 विधानसभा चुनाव में उनकी गांधीनगर में जीत हासिल की। बाद में उन्हें विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त किया गया। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें अमित शाह के खिलाफ गांधीनगर सीट से उतारा, तब वो 5 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए। फिर 2022 में वो सीट बदलकर विजयपुर से लड़े। बता दें कि ये पहला नेता नहीं है जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। ग्वालियर कांग्रेस के उपाध्यक्ष और 3 बार पार्षद रहे आनंद शर्मा ने भी सोमवार को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस आलाकमान के शामिल न होने के फैसले से दुखी होकर उन्होंने फैसला लिया था और कांग्रेस से नाता तोड़ने को लेकर उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस राम के नहीं वो अब किसी के नहीं। राम से विमुख हुई कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आशीष नेतृत्व से व्यथित है। शर्मा का कहना यह भी था कि वे आज अपने पड़ोसी से आंख मिलाकर नहीं देख पा रहे क्योंकि उनका एक ही सवाल है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस ने दूरी क्यों बनाई। इस सवाल का जवाब हम जैसे कार्यकर्ताओं के पास तो नहीं है। बता दें कुछ दिन पहले मिलिंद देवड़ा जो कि कांग्रेस के काफी आप कह सकते हैं कि दिग्गज नेता थे, काफी रसूखदार नेता थे, उन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद मिलिंद ने कहा था कि कांग्रेस की राजनीति घुटन भरी और जहरीली लग रही। अब ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट के नेता ने भी कहा था कि वह पार्टी है जिसने 30 साल पहले आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, अब एक वैसी पार्टी बन गई है जो उद्योगपति व्यापारियों को गाली दे और व्यापारियों को देश विरोधी कह रही है। अब ऐसे में इसके बाद आपको बता दें कि एक इस सिचुएशन पर कांग्रेस के ही एक नेता का बयान याद आता है। बयान है कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद का, जिन्होंने मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर ही एक बात कही थी कि कांग्रेस को अभी भी संभल जाना चाहिए। उन्होंने इनविटेशन ठुकरा के बहुत गलत किया है और ये राम का प्रकोप है। अभी भी समझ जाए, अभी भी जो है प्राण प्रतिष्ठा में जाने का वो फैसला कर ले तो चीजें ठीक हो सकती हैं। और उसके बाद से आपको बता दें कि लगातार बैक टू बैक राम विरोधी कांग्रेस को कांग्रेस के ही नेता अब त्यागते नजर आ रहे हैं। और सही अगर आप देखेंगे सही तरीके से तो बहुत ऐसे नहीं है कि कोई नॉर्मल कार्यकर्ता है, 3 बार विधायक रहे, 3 बार आप कह सकते हैं जीत कर आए नेता भी कांग्रेस का त्याग कर रहे हैं क्योंकि वो राम विरोधी चेहरा देख रहे हैं। उनका भी ये मानना है जो राम का नहीं वो किसी का कैसे होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं कि कांग्रेस ने आखिर क्यों बॉयकॉट किया, उस सवाल का वैलिड जवाब जो है आज के वक्त उनके पास नहीं है, जो कि काफी ज्यादा दुखद है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस से अब लोगों के जाने का सिलसिला लगातार अगर आप कह सकते हैं कि जो है चल रहा है। लगातार जो है इस वक्त कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं और कांग्रेस को संभलने तक का मौका जो है नहीं मिल पा रहा। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो हर जगह जाके ये कहती है कि हमारा जनाधार बढ़ रहा है, उन्हें भी बैक टू बैक झटके लग रहे हैं। पहले गुजरात से झटका, अब हरियाणा से झटका और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी से भी कई सारे बड़े और वरिष्ठ नेता एक एक करके पार्टी छोड़ने का फैसला जो है कर चुके हैं कि करके पार्टी जो है वो छोड़ते नजर भी आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ये झटके लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव है जिसमें राम को लेकर लगातार जो है ये से जोड़ रहे हैं, बयानबाजियां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का जुमला है, ये बीजेपी की राजनीतिक इवेंट है, आरएसएस का राजनीतिक इवेंट है और इवेंट में जो है हम शामिल होने के लिए नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने जिस तरीके से इन्विटेशन को ठुकरा दिया, इन्विटेशन से उन्होंने इनकार कर दिया और उसके बाद जो जिस तरीके से हमेशा राहुल गांधी गौतम अदानी चिल्लाते रहते हैं, गौतम अदानी को लेकर बयानबाजियां करते रहते हैं, उनकी पार्टी भी अब इस चीज से घुटन महसूस कर रही है। और ये हम नहीं, ये उनके पार्टी के नेताओं द्वारा ही बयान दिया जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि अब कांग्रेस के अंदर की राजनीति घुटन भरी राजनीति हो गई है और इससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी जिसका जनाधार होता जा रहा है, जैसे जनाधार बढ़ाने की बात कर रहे थे, अब उनके साथ जो है उनके साथ चलने वाले उनका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। तो वही कांग्रेस पार्टी के भी नेता भी अब जो है कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी में कभी भी शामिल हो सकते हैं, थोड़ा समय है। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो अगले महीने तक बीजेपी में शामिल होंगे, ऐसे भी अटकलें हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।